भारी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं और आज का विषय भी कुछ ऐसा है कि उसको बहुत गंभीरता के पूर्वक द्वितीय चरण के चुनाव के पहले समाज और मतदाताओं के बीच में जाना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, जो आज हमारा प्रेस वार्ता का विषय है वो है कांग्रेस राजग इंडी अलायंस का असली चेहरा, तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति के एजेंडे वाला चेहरा। तेजस्वी जी अभी लगातार हाल फिलहाल में कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है तो मुद्दों की बात की जाए, तथ्यों पर बात हो। तो आज हम तुष्टीकरण के मुद्दे पे बात करेंगे और तथ्यों के साथ कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। सर्वप्रथम मैं एक बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा, एक पृष्ठभूमि से स्टार्ट करूंगा। उसके उपरांत मैं कुछ प्रश्न आपके माध्यम से इंडी अलायंस के नेता और बिहार में इंडी अलायंस के चेहरे तेजस्वी यादव के समक्ष में रखना चाहूंगा। बैकग्राउंड से शुरू करते हैं मित्रों। अभी कुछ दिनों में काफी चर्चा में आया कि कांग्रेस और इंडी अलायंस का एजेंडा, ये हमारा वादा है। अब उन्होंने ये बात जो रखी उसको कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ते हैं, जिसकी प्रति मैं लेके आया हूं। आप सबने देखा ही होगा, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 से मैं पढ़ रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनेंगे। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में साफ कहती है, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक को शिक्षा में, सरकारी नौकरी में और पीएसयू में उचित अवसर प्रदान हो। यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। अब आगे बढ़िए। नाथ कमीशन के रिपोर्ट पे, ये सारी चीजें 2006 की है। कांग्रेस का असली चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं। 2006 में कांग्रेस के रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट में आया कि सरकारी नौकरियों में 15% का आरक्षण अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष किया जाए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस ये कह रही है अपने मैनिफेस्टो के द्वारा कि एक ओबीसी समाज के आरक्षण में काट करके अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से आरक्षण का कोटा बनाएगी? क्योंकि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में और रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि ओबीसी के आरक्षण के भाग से काटकर अल्पसंख्यक का अलग आरक्षण बनाया जाएगा। एससी समाज, उनको भी मैं चेताना चाहता हूं, जो अपने शेड्यूल कास्ट का समाज है उनको चेताना चाहता हूं। कांग्रेस ने मुसलमानों की भागीदारी, अल्पसंख्यक के नाम पर भागीदारी एससी रिजर्वेशन कोटा में भी देने की बात रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का बाईलाइन, उसका मेन रिकमेंडेशन यह है कि दलितों से बुरी हालात अल्पसंख्यक समाज की है। तो क्या वहां भी आरक्षण जो एससी के लिए हमारे संविधान ने अंबेडकर जी ने दिया है, उसमें भी कांग्रेस छेड़छाड़ करेगी अल्पसंख्यक के लिए? और ये धर्म और संपत्ति का जो सर्वे कराने की बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे, तो क्या संपत्ति का सर्वे करा के इसको भी जनसंख्या के आधार पर पुनर्बांटने की बात होगी?
लोग कई बार भूल जाते हैं, लोग को लगता है कि ये सब खाली बात है, हो नहीं सकती। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सर्व नागरिक को समान अधिकार लाने की बात हो रही है। किसी को विशेष अधिकार ना होना चाहिए। हम सब भारत मां के बेटे हैं, बेटियां हैं और हम सब के अधिकार समान होने चाहिए क्योंकि हम एक समान नागरिक हैं। इस सोच के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रखी है। सीमांचल की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या मत है तेजस्वी जी। और सबसे बड़ी बात कि अगर कांग्रेस कह रही है कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यक समाज का है, देखिए मैं सैम पित्रोदा जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। राहुल गांधी जी के एजेंडा को इन्फ्लुएंस करने वाले, उनकी सोच को इन्फ्लुएंस करने वाले सैम पित्रोदा जी हमेशा से रहे। इसलिए इस प्रेस वार्ता में मैंने याद दिलाया कि कांग्रेस की सरकार जब यूपीए 1 चल रहा था तो उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनवाई जिसने एक फाउंडेशन डाला कि अल्पसंख्यक समाज की हालत दलित से खराब है। फिर रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट आई, रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट, जिसने रिपोर्ट दिया कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए अधिक और ओबीसी और एससी कैटेगरी के बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है उसका हनन किया जाए। तो मैं पूरी तरह से इसको मानता हूं कि ये सारी सोच उनकी एक ही है।